तो बच्चों एक अपडेट है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि सीबीएसई डिसीजन ऑन रिप्रेजेंटेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो क्या कहा है सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कैंसिलेशन के लिए? देखते हैं आइए क्या है ये सर्कुलर। तो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा है, देखो सबसे ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है, सबसे ऊपर ये कहा है कि कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। देखो मैं पूरी बात तो नहीं पढ़ रहा, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। ऊपर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल या पिटीशन जो दायर की गई थी इस केस के रिगार्डिंग, वो केस नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो सेकंड पैराग्राफ में सीबीएसई ने ये मेंशन किया है कि इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड इन द रिप्रेजेंटेशन दैट बिकॉज ऑफ कोविड-19 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड बाय द सीबीएसई फॉर 10th and 12th for the candidate who have been placed in compartment category as per the examination by law can be cancelled। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने 10th 12th के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट डाली थी कोविड-19 का रीज़न देते हुए, सीबीएसई ने कहा है कि ये सारी बातें एज़ पर द लॉ, एज़ पर द एग्ज़ामिनेशन लॉ कैंसिल हैं, मतलब इनको सीबीएसई ने नहीं माना। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा ही था, सीबीएसई को सब कुछ कैंसिल ही करना था, तो सीबीएसई ने ये रिप्रेजेंटेशन वाली बात या हम ये क्यों कहा अपने लास्ट ट्वीट में कि दे आर वर्किंग एज अ प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ सवाल यहाँ पे उठते हैं सीबीएसई के लिए। अब मैं आपको और आगे बताऊँगा, ये जो पॉइंट दिए 1 2 3 4 5 इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये इनसे पैनिक कुछ नहीं होना, इनका कंपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 6 के बाद एक पैराग्राफ में सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दिया है। इस क्लैरिफिकेशन में सीबीएसई ने ये कहा है, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है, सीबीएसई ने लिखा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सीबीएसई हैज़ नॉट कंसिडर्ड द रिप्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इसमें सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर 10th 12th के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम सीबीएसई नहीं करवाता है तो कहीं ना कहीं इससे 10th 12th के बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। एक बात और है यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, लिखा है सीबीएसई विल होल्ड द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बाय फॉलोइंग द डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। बच्चों यहाँ पे सीबीएसई ने सीबीएसई विल होल्ड द कंपार्टमेंट लिखा है, कंडक्ट नहीं लिखा, या विल बी कंडक्ट नहीं लिखा। तो देखो सीबीएसई तो अपना काम कर रही है, सीबीएसई डेट शीट भी निकालेगी, एग्ज़ाम की डेट भी डिसाइड करेगी, लेकिन होना नहीं है एग्ज़ाम, होगा वही जो पहले जुलाई में जो बच्चों के साथ एग्ज़ाम में हुआ था। बच्चों एक बात और है, अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, एक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई अपना काम कर रही है, उसने सर्कुलर निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाला है उसने, और डेट शीट भी निकालेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बात गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुँचती है, गवर्नमेंट तक पहुँचती है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को कैंसिल करने का ऑर्डर ज़रूर देगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना पहुँचे बात, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, आप लोग इस न्यूज़ से थोड़ा पैनिक तो हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे पार्ट में गैप दे दे के हर एक घंटे पे या 2 घंटे पे या जैसे भी आप लोगों का पढ़ने का तरीका है, आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहो। और हम कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम कंपार्टमेंट के कैंसिल हों कोविड-19 की वजह से, ठीक है बच्चों। और जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है मैं फिर आप लोगों को एक नया अपडेट लेके आऊँगा। स्टे ट्यून माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।